हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे 11th क्लास की फिजिकल एजुकेशन की फर्स्ट यूनिट, जिसका नेम है चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, चेंजिंग ट्रेंड्स की मतलब कि एंशियंट ओलंपिक से और अब मॉडर्न ओलंपिक में क्या क्या चेंज आया है और फिजिकल एजुकेशन में हम क्या क्या कैरियर बना सकते हैं। इसमें हमारे 5 सब टॉपिक है, जिसका नेम है कंसेप्ट, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सेकेंड है डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस। आफ्टर 1947 से इंडिया में हमारी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या डेवलपमेंट हुई है वो डिस्कस करेंगे। और थर्ड टॉपिक है चेंजिंग ट्रेंड्स इन स्पोर्ट्स, प्लेइंग सरफेस, वियरेबल गियर्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कि क्या क्या चेंजेस आई है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हमें अभी प्राप्त हुई है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। फोर्थ है कैरियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन कि फिजिकल एजुकेशन में हम अपना क्या क्या कैरियर बना सकते हैं। और फिफ्थ है खेलो इंडिया प्रोग्राम एंड फिट इंडिया मूवमेंट। इस टॉपिक में हम 2 टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट है कंसेप्ट, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सेकेंड है डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कि फिजिकल एजुकेशन होता क्या है, क्या इसका कंसेप्ट है। देखो, फिजिकल एजुकेशन एक नया सब्जेक्ट नहीं है। फिजिकल एजुकेशन शुरू से ही मतलब एंशियंट टाइम से ही इसका यूज होता आ रहा है। तो उस टाइम तो लोग जो फिजिकल का प्रयोग करते थे कि वो अपने सर्वाइवल के लिए यूज करते थे। और आज के टाइम में हम फिजिकल एजुकेशन फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए यूज करते हैं। ठीक है, पहले इसको बोलते थे 1800 में जिम्नास्टिक, और 1840 में इसको फिर बोलने लगे फिजिकल कल्चर, और 1900 में इसको फिजिकल ट्रेनिंग बोलने लगे, और आफ्टर 1920 के बाद इसको फिजिकल एजुकेशन बोलने लगे, और अब भी इसको फिजिकल एजुकेशन ही बोलते हैं। ठीक है, और इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो अगर हम सिंपल सी डेफिनेशन देखें तो ये है एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज़, जैसे कि गेम्स, स्पोर्ट्स, योगा एंड एक्सरसाइज के माध्यम से जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं और जो हमें एजुकेशन प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल एजुकेशन बोलते हैं। ये तो है इसकी सिंपल डेफिनेशन। अगर हम जैसे कि अलग अलग व्यक्तियों ने इसकी अलग अलग डेफिनेशन दी है, हम उनके किसी 2 को डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे मार्क्स में इंक्रीमेंट करेंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे इससे। ठीक है, तो हम जैसे कि ये पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डी ओबर्ट्यूफर ने एक डेफिनेशन दी है। उसने क्या बोला है, फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस विच कम टू द इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट। इसने क्या बोला है कि जो भी मतलब हम मूवमेंट करते हैं, ठीक है, उसके कारण जो हमें एक्सपीरियंस प्राप्त होता है उसे ही फिजिकल एजुकेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे हम क्या पढ़ते हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, अगर हम देखें तो एम तो फिजिकल एजुकेशन के बहुत सारे होते हैं, और अगर हम एक एम ड्राइव करें तो हमारी जो ओवरऑल डेवलपमेंट होती है या होलसम डेवलपमेंट होती है हमारी बॉडी की, उसी को हम फिजिकल एजुकेशन का एम बोलते हैं। जैसे मेंटली, फिजिकली, सोशली, इमोशनली जो भी हमारी डेवलपमेंट होती है उसको डेवलपमेंट करना ही फिजिकल एजुकेशन का एम है। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसमें भी मतलब अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव बताए हैं। चलो हम 2 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू एच क्लार्क ने क्या बताया कि फिजिकल एजुकेशन के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। उसने क्या बोला, फिजिकल फिटनेस, सोशल डेवलपमेंट, कल्चर डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि हम फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से हम क्या रहते हैं, फिजिकली फिट रहते हैं। ठीक है, सोशली डेवलपमेंट में कि जैसे कि हमारे अंदर कोऑपरेशन, ये सारे कि हम सोशली डेवलपमेंट हो जाते हैं, समाज में इन्वॉल्व होते हैं, सामाजिक ज्ञान आता है। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू बुक वेल्टर ने भी हम उस 3 ऑब्जेक्टिव बताए हैं। उसने बताया कि हेल्थ, वर्दी यूज ऑफ लेजर टाइम, एथिकल कैरेक्टर डेवलपमेंट कि फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से हमारे अंदर 3 डेवलपमेंट होते हैं कि हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो हमारा फ्री टाइम होता है, लेजर टाइम होता है, उसका हम अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं, और हमारे अंदर नैतिक विकास आ जाता है, मोरल वैल्यू हमारी इम्प्रूवमेंट होती है। ये तो थे जैसे कि साइंटिस्ट, इनको ना हम जैसे अलग अलग नहीं कर सकते। जिस साइंटिस्ट ने जो भी ऑब्जेक्टिव दिए हैं हमने उसमें वही लिखने हैं। ठीक है,
फिर अब हम आते हैं मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, सबसे पहला फिजिकल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव तो ये है कि फिजिकल डेवलपमेंट, कि हम फिजिकली फिट रहेंगे। ठीक है, ओबेसिटी वगैरह इसको नहीं आने देंगे शरीर में। ठीक है, और मस्क्यूलर हमारी मसल स्ट्रेंथ ये सब कुछ अच्छी होंगी। ठीक है, फिर आएगी मेंटल डेवलपमेंट। सेकंड ऑब्जेक्टिव है हमारा मेंटल डेवलपमेंट। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारी जो मेंटल डेवलपमेंट है वो, जैसे कि मतलब कि हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी वो अच्छी हो जाती है, कंसंट्रेशन पावर इम्प्रूव हो जाती है, जो मेमोरी है वो इम्प्रूव हो जाती है। ये सब क्या आती है, मेंटल डेवलपमेंट में आती है। फिर थर्ड ऑब्जेक्टिव है हमारा सोशल डेवलपमेंट। देखो जैसे भी हम कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या कोई गेम कर रहे हैं, तो हम बहुत सारे जो व्यक्ति है मतलब बच्चे, उनके साथ हम इन्वॉल्व होंगे, अलग अलग कल्चर के प्लेयर्स आएंगे तो हम उनके साथ खेलेंगे, तो उससे हमारे अंदर क्या होगा, कोऑपरेशन की भावना हमारी इंक्रीज होगी, लीडरशिप भावना इंक्रीज होगी, टीम वर्क करना सीख जाएंगे, डिसिप्लिन, ये सब कुछ हमारी सोशल डेवलपमेंट में आती है। ठीक है, फिर थर्ड ऑब्जेक्टिव है इमोशनल डेवलपमेंट। आज के टाइम में हम देखें तो हम मतलब कि बहुत सारे जो इमोशनली मतलब वीक है, क्योंकि जैसे कोई खुशी हो जाती है तो ज़्यादा खुश हो जाता है, अगर कोई छोटी सी मतलब कोई दुख या कुछ भी आ जाता है तो उसमें ना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, जिससे डिप्रेशन में जाने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, वो उसको सहन नहीं कर सकता। तो इसके लिए आज के टाइम में मतलब इमोशनली फिट रहने के लिए तो फिजिकल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, कि भावना इंप्रूवमेंट हो जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा इंक्रीज होता है, और जो स्ट्रेस एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन होती है उसको हम ओवरकम कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से। ठीक है, हम हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। और हमारा वो सिक्स है हमारा मोरल डेवलपमेंट। इसमें क्या आते हैं कि हमें जो नैतिक विकास होता है हमारा वो इम्प्रूव हो जाता है, जैसे होनेस्टी, रिस्पेक्ट की भावना आ जाती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लग जाते हैं, हम हमारे करैक्टर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से। ठीक है, लास्ट एंड सेवंथ हमारा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। ठीक है, हम फिजिकल एक्टिविटीज़ के माध्यम से हमारे कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि हम कोई गेम खेल रहे हैं, कोई बॉल को हमने कैच करना है, तो हमारा हैंड और आई कोऑर्डिनेशन उससे इम्प्रूव होगा, जिससे हम अपने बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं, रिएक्शन टाइम को इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारी एजिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, हमारा ये टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस। मतलब कि आफ्टर 1947 के बाद जो फिजिकल एजुकेशन में इंडिया में डेवलपमेंट हुई है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो शुरू से ही मतलब कि जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उसने बहुत सारे प्रोग्राम्स और स्कीम को फिजिकल एजुकेशन में स्टार्ट किया है। जैसे सबसे पहले उसने स्टार्ट किया है 1947 में ताराचंद कमेटी। ठीक है, ताराचंद कमेटी 1948 में आई थी। इसने क्या किया, मतलब कि जो फिजिकल एजुकेशन है, जो स्पोर्ट्स एंड गेम्स है इंडिया में, उसके स्टैंडर्ड को इम्प्रूव किया है। ठीक है, फिर 1948 में ही हमारी आई एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर्प्स। ठीक है, जिसका मोटो था यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ठीक है, सबको एकता और अनुशासन में बंधने की, इसके बारे में इसने बताया है। ठीक है, और बच्चों में इसने डेवलप किया करैक्टर को, डिसिप्लिन को, इसको डेवलप करने के लिए ये एनसीसी चलाई गई। ठीक है, 1950 में आई थी हमारी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। ठीक है, इसका भी मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि मतलब फिजिकल एजुकेशन इसने कंपलसरी कर दिया था एलिमेंट्री, मिडिल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। हमारी जितनी भी ये स्कीम है सारी फिजिकल एजुकेशन को इम्प्रूव कर रही है। ठीक है, तो 1951 में फर्स्ट टाइम इंडिया में एशियन गेम शुरू हुए न्यू दिल्ली में। ठीक है, 1953 में राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम आई, जो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की थी, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रोवाइड गुड ट्रेनिंग टू एथलीट एंड स्पोर्ट्स पर्सन, कि मतलब कि एथलीट को और स्पोर्ट्स पर्सन को अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना था। फिर 1961 में NIS खुला, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। ये कहाँ खुला था, पटियाला में, मोती बाग। ठीक है, इसने क्या किया, कोचेज का डिप्लोमा करवाते हैं, ये अच्छे अच्छे कोच प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि हमारे गेम्स अच्छे हो, हम इंटरनेशनल लेवल पे अपना अच्छी परफॉर्मेंस दें।
1954 में फिर आया नेशनल डिसिप्लिन स्कीम आई, जिसका एम था गेम्स एंड स्पोर्ट्स को प्रमोशन करना। सबका मतलब एम यही था कि मतलब कैसे हम फिजिकल एजुकेशन को, गेम्स को, स्पोर्ट्स को कैसे इम्प्रूव करें। 1957 में इंडिया में फर्स्ट कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ, जिसका नेम था लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन एट ग्वालियर, एमपी में हुआ था ये, ठीक है। फिर इसका नेम चेंज कर दिया था 1973 में, फिर एलएनसीपी बोला जाने लगा, ठीक है, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। 1982 में ये ऑटोनोमस कॉलेज बन गया था और 1995 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हो गया था और अब इसे बोलते हैं एलएनआईपी, ठीक है। फिर 1970 एंड 71 में रूरल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट स्कीम स्टार्टेड हुई। जो गांव के बच्चे हैं उनको हम गेम में इन्वॉल्व करने लगे, वो अपना टैलेंट दिखाने लगे। और 1970-71 में एक स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप स्कीम आई, फिर वो स्कॉलरशिप भी देने लगे थे बच्चों को कि वो ज़्यादा मोटिवेटेड हो। 1975 में नेशनल स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप आई, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो वीमेन है उनको पार्टिसिपेट करने के लिए वो एनहांस कर रहे थे कि आप भी आओ इसमें पार्टिसिपेट करो, ठीक है। फिर 1984 में साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया आया, साई, ठीक है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि स्पोर्ट्स गेम्स को प्रमोट करना नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है। 1984 में फिर फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी आई जो स्पोर्ट्स के स्टैंडर्ड को ही मतलब कि बढ़ा रही थी। फिर 1998 में एनसीईआरटी आई, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसने क्या किया कि जो फिजिकल एजुकेशन और हेल्थ का करिकुलम को प्रमोट किया, ठीक है। और फिर 2000 में एनसीईआरटी ने इंक्लूड कर दिया था हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन को अपने एक मतलब एक कोर सब्जेक्ट के रूप में। इसने ऑल लेवल जो जितनी सारी एजुकेशन होती है उसने कोर सब्जेक्ट के रूप में फिजिकल एजुकेशन को इन्वॉल्व किया था, ठीक है। फिर 2018 में सीबीएसई बोर्ड ने फिजिकल एजुकेशन को एक कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया था 9th to 12th तक कि जो फिजिकल एजुकेशन है वो सबने पढ़नी है, ठीक है। फिर 2017 और 18 में खेलो इंडिया प्रोग्राम आया जो किसने लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स में, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था जो हमारे मतलब स्पोर्ट्स है उसको रिवाइव करना। जो ग्रास रूट लेवल पे हमारे गेम्स होते हैं ना उसको क्या करना, दोबारा पुनर्जीवित करना। फिर हमारा 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट आया था जो लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, इंदिरा गांधी ने, ठीक है। जो प्रमोट करता है फिटनेस को और अनकरेज करता है इंडिजीनियस स्पोर्ट्स को, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर, ये थे 2 टॉपिक। अब आगे के टॉपिक हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।